गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर लाइट। और आज का जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन, आज है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या हो रहा था, इंसिडेंट जब कर रही थी लाइट, वो इंसिडेंट होकर बाउंस बैक उसी मीडियम के अंदर हो रही थी। तो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो क्या है कि मान लो कोई सेपरेटिंग मीडियम है, सपोज ये एयर का मीडियम है ऊपर की तरफ। अब अपने को पता है कि डेंस क्या होता है, रेयर क्या होता है। डेंस वो मीडियम होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो वो जितना ज़्यादा पास पास उतने ज़्यादा डेंस। तो ये मान लो कोई ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ये मीडियम हो गया डेंस मीडियम। और ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसके कंपेरेटिवली ये क्या है, रेयर मीडियम है। अब यहाँ से अब अपने को पता है नॉर्मल क्या चीज़ होती है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन जो होती है उस वो बोलते हैं अपन नॉर्मल। अब यहाँ से अपने पास होता क्या है, देखो जब कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है किसी सेपरेटिंग मीडियम के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है ओ पॉइंट पे, ये लाइट ट्रैवल कर रही है, ए ओ डायरेक्शन है इसकी, और नॉर्मल से अपन एंगल मेजर करते हैं और आई इसका इंसिडेंट एंगल हो गया। तो जब रेयर से किस में, कौन से मीडियम में आ रही है, डेंस मीडियम में, तो देखो इस डेंस मीडियम की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो ये लाइट रे स्ट्रेट ना जाके ये क्या करेगी, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। ये जैसे जानी तो ऐसे चाहिए थी सीधी, लेकिन ये जा कैसे रही है, थोड़ी सी टिल्ट हो गई, थोड़ी सी घूम गई है, जो एंगल आर वाला। अब यहाँ से अपन देखें इसमें आर एंगल, देखो ये वाला, ये नॉर्मल, ये जो अपन लाइन परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है अपने पास, नॉर्मल है। और नॉर्मल के साथ एंगल, जैसे ये अपने पास आई एंगल लिया तो इसका एंगल भी अपन लेंगे आर। तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल। और ये जो फिनोमिना एक मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रैवल करना, ये फिनोमिना क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्शन। तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर मीडियम, ये एक मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम हो गया, तो इस मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करना, चाहे हो सकता है वो डेंस से रेयर के अंदर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी अपन रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये एक्चुअल में इसको जाना है, अगर ये मान लो ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये जाती रे जो डॉटेड लाइन है इस तरीके से स्ट्रेट जाती। तो यहाँ पे जो एंगल ये बन रहा है इसका, तो इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल, कि कितना एंगल ये क्या किया यहाँ से मतलब अपने पाथ से क्या होता है, डेविएट हो गया, तो इसको डेविएशन एंगल बोलते हैं अपन। अब इसके अंदर दो पॉइंट अपने को याद इंपॉर्टेंट रखने, वो क्या है कि व्हेन लाइट रेट गोज़ फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अब देखो जब रेयर मीडियम से, ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में, अब यहाँ पे वाटर हो सकता है, ये ग्लास है, और कोई भी मीडियम हो सकता है, तो जब रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी तब जो एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल, देखो ये आई, देखो ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा आर से। देखो ये एंगल ज़्यादा है यहाँ से, और ये एंगल क्या है, कम, क्योंकि ये जो सीधी जाने वाली थी ये क्या करेगी, थोड़ी टिल्ट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी थोड़ी, तो ये एंगल ऑलवेज कम होगा। किस केस में, जब लाइट ट्रैवल करेगी रेयर से डेंस मीडियम में। तो फर्स्ट पॉइंट अपना ये वाला हो गया। सेकंड पॉइंट जैसे इसका ऑपोजिट हो, सपोज जब लाइट ट्रैवल करे डेंस मीडियम, सपोज यहाँ से ट्रैवल करे रेयर में, अब ये जो लाइट बाहर निकलेगी इस तरीके से, तो वो भी होगी। तो यहाँ से जब डेंस से रेयर में जाएगी, डेंस से रेयर में, उस केस में अपने पास जो एंगल होगा, रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन एंगल होगा ज़्यादा। तो व्हेन लाइट रे goes from denser to rare medium then refracted ray deviate away from normal। तो यहाँ से देखो क्या होगा इस केस में, ये जब ये डेंस से जा रही है, अब डेंस से देखो ये इंसिडेंट हो गया इस वाले में, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे डेंस हो गया। अब देखो इस डेंस से जा रही है रेयर के अंदर, अब ये नॉर्मल अपन ने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये क्या कर रही है, ये इस तरीके से आगे की तरफ जा रही है ये वाली रे, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट एंगल ये और रिफ्रैक्टेड एंगल ये, तो देखो ये रिफ्रैक्टेड एंगल जो हो गया अब ज़्यादा हो गया, किससे, इंसिडेंट से। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे, दोनों पॉइंट अपने को याद रखना है। और थर्ड पॉइंट ये अपने पास ग्लास में भी था, व्हेन इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन नॉर्मल, कि सपोज इस केस में अपने पास इंसिडेंट करे अपने पास नॉर्मल पे इस तरीके से,
या फिर ऊपर की तरफ से। तो अपन क्योंकि मेजर जो करते हैं एंगल वो करते हैं नॉर्मल पे, और नॉर्मल पे अगर इंसिडेंट होगी तो कोई एंगल नहीं बनाएंगे, तो उस केस में एंगल दोनों क्या होगा, ज़ीरो। एंगल इंसिडेंट आई और ये क्या होगा, आर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स अपने को याद रखना, फिर कल अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू।